बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फवाज़ अहमद। आप में से कई दोस्तों के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका था। बड़े भाई हैं शहजाद अहमद मिर्ज़ा, आईटी एक्सपर्ट हैं। तो उनके साथ मैंने एक वीडियो की थी जिसमें हमने फेसबुक पे अपनी चीज़ें सेल करने के बारे में कुछ आपसे बातें की थी। तो अल्टीमेटली उनकी मशावरत से, उनके कहने पे मुझे उसी तरफ आना पड़ा जिससे मैं रिलक्टेंट था कि अपना एक चैनल बना के तो उस पर ये सारा काम आपको भी सिखाया जाए। जब ये वीडियो लगी शहजाद भाई के चैनल पे तो बड़े सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया। कुछ लोग काम कर रहे थे ऑलरेडी, कुछ करना चाह रहे थे, स्टार्ट करना चाह रहे थे। मुझे बड़े मैसेजेस आए, हाँ जी हमें भी गाइड करें कि कैसे हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वन बाय वन कुछ लोगों को तो मैंने गाइड किया, लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि इतने सारे मैसेजेस और हमने डेफिनेटली अपना काम भी करना होता है, तो हर एक बंदा टाइम नहीं दे सकता। फिर वो सारे लोग कहते हैं ये बंदा प्राउडी हो गया, सिखाना नहीं चाहता। तो उसके बड़ा एक अच्छा तरीका है कि आप वीडियो लेक्चर्स बना के सबको एड्रेस कर दें, और फिर आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे इंशाल्लाह हम साथ साथ वो भी करेंगे। तो आज से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और आपको गाइड करना कि आप भी कैसे मेरी तरह प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम है, हम बेसिक्स जो है ना वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे जीमेल अकाउंट बनाना, फेसबुक का पेज बनाना। मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं इतना नील था या मेरा इंटरेस्ट इतना कम था कि मैंने जब प्रोडक्ट सेल करना शुरू की, जिस फेसबुक पेज पे सेल की, वो पेज भी मैंने अपने भाई से बनवाया था कि जी मुझे फेसबुक का पेज बना दे। हालांकि जब मैंने बाद में देखा तो एक आधे मिनट से ज़्यादा काम नहीं है ये। तो बाहर इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम उसको भी फोकस करेंगे ताकि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं पता, वो भी अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रोडक्ट हंट करना, प्रोडक्ट तलाश करना कि आपने सेल क्या करना है। कई लोगों के पास ये टेक्निक्स होती हैं सेल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट भी होती है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। और कई इसका वाइस वर्सा कि प्रोडक्ट मौजूद है लेकिन उसको सेल करना नहीं आता कि सेल कैसे करें, कहाँ पे करें। तो इसमें हम दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो आज हमारा लेक्चर है वो होगा प्रोडक्ट हंटिंग पे, कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, तलाश कैसे करनी है। जो मैंने पहली प्रोडक्ट की और उसके बाद मेरी 2-3 प्रोडक्ट्स पे काम जारी है, कॉस्मेटिक्स पे और कुछ हर्बल पे। तो पहली प्रोडक्ट ये थी पंजीरी, जिसका लास्ट टाइम तज़किरा किया हमने कि 17,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से हमने आगाज़ किया। सिर्फ 17,000, जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 17,000 से हमने आगाज़ किया और 2.5 लाख रुपए तक हम इसका बजट लेके गए, और विद इन 1 और 2 मंथ बस। तो क्या था, कुछ मैं समझता हूँ कि गुड लक थी, भाई की सपोर्ट थी, उन्होंने काफ़ी गाइड किया, और कुछ हमने तजर्बे किए, जो कुछ फेल हुए कुछ कामयाब हुए, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसे ये एक प्रोडक्ट थी, कंपटीशन बड़ा लो था और हमारी प्रोडक्ट चल गई। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका पंजाब में इतना स्कोप नहीं था जितना केपीके में है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने नोट करनी है अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो ये है कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो और उसमें कंपटीशन लो हो। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने आपके चांसेस कामयाबी के कम हो जाएंगे। जैसे देखें, ये कोरोना आया और बड़े सारे लोगों ने फेस मास्क वगैरह काम शुरू कर दिया। जिन्होंने शुरू में कर लिया वो कामयाब हो गए। अब अगर आप करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई ख़ास कामयाबी के चांसेस हैं, कि हर दूसरा तीसरा बंदा इसमें लग गया और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मार्जिन अल्टीमेटली कम होता जा रहा है। तो सबसे पहला जो की फैक्टर है जो आपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए ध्यान में रखना है, जहन में रखना है, वो ये है कि प्रोडक्ट की डिमांड हो और उसमें कंपटीशन लो हो। दूसरी बड़ी अहम चीज़ जो कि हमारी, हालांकि इस प्रोडक्ट में जो मैंने आपको दिखाई पंजीरी, ये उस पर पूरा नहीं उतरती थी, वो था कि प्रोडक्ट जो है वो एक सीजन में ना चले, सीजनल ना हो, यानी कि गर्मियों की आइटम हो सर्दियों में ना चले। तो उसमें कामयाबी के चांसेस इसलिए कम हैं, जैसे हमारी आइटम ये सर्दियों की थी, सर्दी का सीजन हमने काफ़ी अच्छा लगाया, लेकिन ये गर्मियों में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट पे काम करें जब आपके पास सर्दियों की अगर आइटम है तो गर्मियों की कोई और आइटम भी साथ तैयार हो। अदरवाइज आप ऐसी प्रोडक्ट पे काम करें जो पूरा साल चले। ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है, स्टार्टर जो हैं उनके लिए बड़ी अहम है, कि आपका एक अच्छा खासा हेल्दी मार्जिन उसमें शामिल हो। जब मार्जिन नहीं होगा, आप उसमें कुछ कमाएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट आपका डाउन हो जाएगा। मुझे याद है जब हमने इसकी प्राइस रखी तो मुझे दोनों भाइयों ने जो मुझसे बड़े, उन्होंने कहा कि इसकी प्राइस
आप इतनी रखें और मैंने थोड़े से कम रखी। मुझे कोई लालच नहीं था, मैंने कहा चले स्टार्ट करते हैं, कोई बचत ना भी हुई तो भी काम सीख लूँ, यही काफ़ी, यही मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अल्टीमेटली पता चला कि नहीं, कॉस्ट जो कम रखी थी फिर कॉस्ट बढ़ाई, मार्जिन आया, फिर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। तो एक हेल्दी मार्जिन होना चाहिए, आपने मेहनत करनी है और फिर आपने जारी बात है अर्न भी करना है। ठीक है जी। इसके बाद आपने ये भी देखना है कि उसका वॉल्यूम कितना है, मार्केट शेयर कितना है। बस कभी भी ये काम ना करें, सोच छोटी ना रखें। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम था जब मैंने 17,000 के साथ डरते डरते काम शुरू किया, पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। बल हर बंदे का, नए बंदे का ऐसा ही हिसाब है। तो आप कोई जो गोल है वो बड़ा रखें। मसलन आप कम से कम सोचें कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इसको मैंने 2-3 माह में 5-6 लाख तक लेके जाना है। तो ये तब पॉसिबल है जब मार्केट शेयर उसका होगा, मार्केट में इतनी वो प्रोडक्ट सर्च की जा रही है, लोगों में डिमांड है उसकी, तभी आप यहां तक जा सकेंगे। वरना आप मेहनत उतनी ही करेंगे और आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। 50,000 1 लाख ये माइंड बिल्कुल लेकर चलें, गोल बड़ा रखें, इंशाल्लाह आप अचीव भी करेंगे। अगली बात जो है, जो मैं समझता हूं कि मुझे बतानी चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट खुद तैयार करें या बनी बनाई रहें, कभी गलत चीज़ सेल ना करें। जैसे हमने ये प्रोडक्ट ली, जाके हमने इंग्रेडिएंट सारे परचेज किए और अपनी तरफ से खुलूस दिल से नीयत के साथ इसको बनाया। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स में जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट होना चाहिए वो है आपका खुलूस, कि उसमें खुलूस शामिल करें कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये अच्छी प्रोडक्ट है, आपके कस्टमर को इसका फ़ायदा होगा और वो दोबारा भी आपसे ये बाय करेगा। इसी में आपकी कामयाबी है। ठीक है जी। उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रखें। हमने पहली मतलब प्रोडक्ट सेल की, थोड़ी बहुत कमियां कोताहियां थी, हमने उसको नेक्स्ट टाइम दूर किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। अगली चीज़ जो है कि आपने रिव्यूज़ पे बड़ा काम करना है। रिव्यूज़ पॉजिटिव लेने की हत्तल इम्कान कोशिश करनी है, क्योंकि यही आपकी आगे मार्केटिंग बनेगी और आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। ठीक है जी। उसके बाद जो मेरे जैसे स्टार्टर्स हैं इनको काफ़ी धचके भी लगे, जैसे मुझे, मैंने बताया कोरी कंपनी से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मैं फेडअप भी हुआ। मसले क्या थे कि हमारा प्लास्टिक का एक अच्छा खासा मजबूत जार था जिसमें हम ये भेजते थे, फिर भी ब्रेकेज वगैरह के इशू, कस्टमर के एंड से कंप्लेंट्स थी, लेकिन ये आपका बॉक्स है ये टूटी हुई हालत में मिला है, वो पंजीरी, वो जो फ्लायर था उसका, उसमें बिखरी पड़ी है। तो कोशिश करें कि जो फ्रेजाइल मटेरियल है, फ्रेजाइल आइटम्स हैं, ग्लास का जो जार हो उस पर काम ना करें, अवॉइड करें स्टार्टिंग में। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स पे काम ना करें। तो उसमें क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट जब दूसरे तक जाएगी, ये कंपनी जितना मर्जी आपसे वादा करें बड़े सेफली पहुंचाएंगे, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ये वादों तक की बात रहती है, वरना प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं। और आखिरी बात जो है, जो बिगनर्स हैं जैसे कि मैं भी था, इन्हें शुरू में ये जो डिलीवरी की कॉस्ट पड़ जाती है COD, ये इससे बड़ा कंसर्न होते हैं। मसलन तकरीबन एवरेज जो कोई नॉर्मल जो कंपनी है वो 250-300 पर पीस जो है वो चार्ज करती है आपको डिलीवरी के। अब वेट आप कोशिश करें कि लाइट वेट आइटम हो, जैसे हमारी ये 500 ग्राम का एक बॉक्स है, जार है, तो अगर 10-20 ग्राम भी वेट ऊपर चला जाता था, 1 kg, 2 बॉक्स कई लोग मंगवाते थे, तो 10-20 ग्राम भी ऊपर चले ना, 2 ग्राम वाला रेट, डबल रेट, 500 डिलीवरी चार्ज ही पड़ते थे। और अगर यही आइटम होती है कोई 50-60-100 ग्राम की, जैसे कुछ ब्यूटी आइटम्स होती हैं, कोई क्रीम वगैरह, ब्यूटी क्रीम है, तो उसमें तो 1 किलोग्राम तक आप पहुंचते नहीं है अमूमन। तो कोशिश करें लाइट वेट और छोटे साइज वाली स्टार्ट में आइटम पे काम करें। ठीक है जी। इसी तरह जिसमें वैरायटी हो, जैसे गारमेंट्स हैं, बड़ी दुनिया कह रही है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने कई ठोकरें खाई होंगी, लॉस करवाए होंगे, तब जाके वो प्रॉफिट में आए हैं। तो कोशिश करें पहले सिंगल आइटम पे काम करें, जिसमें वैरायटी है, जैसे गारमेंट्स हैं, साइज हैं, कलर्स हैं, उसमें फिर आपके बड़े सारे जो सैंपल्स हैं, जो आपके पास पीस पड़े हैं, वो ज़ाया होने का भी खतरा है, कोई साइज रह गया सेल होने से, वो लॉस है आपका सारा। तो कोशिश करें सिंगल आइटम से काम स्टार्ट करें। जब एक बार काम स्टार्ट कर चुके हैं आप और उसमें थोड़ा बहुत आपको फायदा नजर आ जाए, फिर आप आगे जाके खुल के खेलें। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिनको हम आगे पूरे सीरीज में इंशाल्लाह 1 बाय 1 मजीद डिस्कस करेंगे। इस पे आप भी वर्क करें। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि काइंडली सिर्फ चस्के लेने के लिए, मज़े लेने के वीडियो ना सुने, आपने इरादा करना है कि हमने काम करना है।
ठीक है जी। एक ब्रूस ली का आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर मार्शल आर्टिस्ट था। उसका कहना था जी कि कामयाब आदमी है ना, द सक्सेसफुल पर्सन इज द एवरेज पर्सन बट विद अ लेजर लाइक फोकस, कि उसका फोकस ऐसा होता है, लेजर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, टॉर्च लाइट की तरह फैलती नहीं, कि फोकस्ड हो जाए, अपने काम पे फोकस करें, बस दिन रात फोकस करें। नाकाम और कामयाब आदमी में सिर्फ इतना फर्क है कि फोकस उसका बड़ा लेजर लाइक फोकस है। तो फोकस होकर काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।